थाने कचहरी के चक्कर नहीं, पंचायत में ही इंसाफ। लखीसराय के रामगढ़ चौक की तेतरहट पंचायत के सरपंच मोहम्मद अफ्ताब आलम लगातार 4 बार जनता का भरोसा जीत चुके हैं। उनका कहना है कि पंचायत के अधिकांश छोटे विवाद आपसी सहमति और निष्पक्ष फैसलों से यहीं सुलझा दिए जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वंशावली के नाम पर किसी भी तरह की अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके अनुसार जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम पटना से चल के पहुंची है लखीसराय, और लखीसराय का ये ब्लॉक है रामगढ़ और ग्राम पंचायत है तेतरहट। मेरे सामने जो चेहरा देख रहे हैं, इनका नाम है मोहम्मद अफ्ताब आलम और वर्तमान में सरपंच हैं। जैसा कि जानते हैं कि त्रिस्तरीय चुनाव के दौरान सरपंच का भी एक चुनाव होती है और इससे शासन प्रशासन का कार्य प्रणाली अपने पंचायत में देखते हैं। लेकिन एक खास बात इनमें है कि 2006 से लगातार अब तक यानी 2026 तक यानी 20 वर्षों से लगातार इस पद पर बने हैं और जनता का अपार समर्थन और प्यार आशीर्वाद इनको लगातार मिल रहा है। जानने का प्रयास करेंगे कि इनके कार्यकाल के दौरान थाना प्रशासन कितना गांव को कोऑपरेट करते हैं और कितना मदद दिलाते हैं, और यदि गांव की लड़ाई के झगड़े होते हैं तो कैसे निपटाते हैं। आखिर इतने लंबे दिनों तक एक ही पद पर और एक ही व्यक्ति यदि है, कुछ तो बात होगा, कुछ तो सामंजस्य स्थापित करके पंचायत में हम जानने का प्रयास इन्हीं से करते हैं। सरपंच साहब, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। सरपंच साहब, पहली बार चुनाव आप कब लड़े, थोड़ा बताएं। 2006 में और जीत दर्ज किए, तब से लगातार है। सरपंच साहब, हम जानने का प्रयास करें कि इस दौरान आपका कार्य क्या होता है। हम जानते हैं कानूनी प्रक्रिया शासन प्रशासन का होता है, लेकिन थोड़ा सा आप बताएं और कितनी मुश्किल होता है एक पंचायत को चलाना इस पद पर। जैसे मेरे तहत से झगड़ा नहीं होने देते, कोई भी मामला होता है हल बैठ करके कर लेते हैं। आगे मामला केस मुकदमा ना हो, और थाना भी कवर करता है, हेल्प करता है कि जेल में सरपंच साहब अपने माध्यम से जेल में कोई भी मामला हल करे, चाहे कॉमनल हो चाहे पारिवारिक हो, सब में बैठ कर हल करते हैं। अच्छा, एक चीज है कि 2006 और 2026 20 वर्षों का अंतर है, और इस दौरान क्या आप पाते हैं, मतलब कार्यकाल में पहले और अभी कुछ अंतर आया आपके? नहीं, शुरू से मेरे सही नहीं, ऐसा ही। हाँ, तो लड़ाई झगड़ा बहुत सा परेशानी होता होगा, कुछ ऐसा मैटर फंस जाता होगा जो कि आपसे भी बाहर होता होगा, उसमें क्या करते हैं? लगभग हल ही कर लेते हैं। हाँ, बल्कि यहाँ से लेकर जिला तक के जो है मामला नहीं बढ़ने देते हैं, जिला तक का संभाल लेते हैं। जी जी, क्या बात। कोई ऐसा मामला आ गया तो आला अधिकारी वो आकर के भी यहाँ मैंने बैठ करके मैंने हल किया। कहीं कहीं ऐसे गांव में कुछ दबंग लोग भी होते हैं और कभी कभी सरपंच के ऊपर भी भारी पड़ता है। क्या आपके साथ ऐसा आज तक मेरे पंचायत में हुआ? कोई दबंग नहीं, कोई दबंग ना, आपकी बातों को सब मानते हैं। लेकिन एक और चीज है, सरपंच का अधिकार के विषय में यदि जानना चाहेंगे, जनता तो बहुत कम जानती है। सरपंच साहब कहते हैं, लेकिन उनके अधिकार थोड़ा सा बताएं, क्या क्या आप करवा कर सकते हैं पंचायत में? जैसे वंशावली वगैरह हो, जमीनी जो कुछ झगड़ा हो, समझे, वो सब मातहत से जेल में हम तो हल कर लेते हैं, समझे। जो ग्राम पंचायत में आता है, जैसे बहुत से मारपीट का भी मामला आता है, तो नोटिस कर करके हम सब मैंने उसको जेल में अपने ग्राम कचहरी लगा करके उसको हल कर लेते हैं। बीच में सरकार के द्वारा जमीन बंटवारे को लेकर के वंशावली बनाने का अधिकार सरपंच साहब को दे दिया, और कहीं कहीं पंचायत में ये भी शिकायत सुनी कि वंशावली बनाने के नाम पर सरपंच साहब 500 रुपया, 1000 रुपया, 300 रुपया लेते हैं। क्या आपके पंचायत में आप भी? ऐसा नहीं, देख लीजिए ऑन कैमरा बोल रहे आप लिए होंगे। नहीं, ऐसा है ही नहीं मेरे पंचायत में। बल्कि आप पब्लिक से भी मैंने जानकारी ले सकते हैं कि सरपंच साहब मैंने पैसा लेते हैं, ये मेरा पैसा बनाते हैं। अच्छा, सरकार कहती है पैसा लेने के लिए? नहीं, तो कुछ लेते हैं उनके लिए? गलत। बल्कि मेरे नाम पर ब्लॉक में जेल में कुछ RPTS वाला जेल में जैसे वंशावली बना दिए ना, तो कुछ वसूल करता था। वीडियो साहब को मार्फत से उसको बुलवा करके डटवाया, हमने खबरदार पैसा दिया के नाम पर पैसा लिया जाता था। लिया था कुछ मैंने शुरुआत में पर हम वीडियो साहब को माध्यम से उसको बुलवा करके डटवाया, खबरदार। जो आपका 10 रुपया शुल्क है उससे बेसी नहीं ले सकता।
अच्छा, एक चीज और है कि जब दो पक्षों का पंचायत कराते हैं तो उसमें कुछ राशि जमा करना होता है। नहीं कोई राशि वकील सरकारी आता है। नहीं, उसको क्या है? नहीं, कोई ऐसा राशि नहीं। हम्म, वो जो है मैंने APL BPL शुरू में था, हम्म, BPL वाले से मैंने नहीं लेना, IPL वाले से 100 रुपये लेना, हम्म। वो भी अब खत्म हो गया। लेकिन कुछ पंचायत में हम जानते हैं इसकी शिकायत मिलता है, और हालांकि बहुत चीजें तो हमको पता है लेकिन जनता को पता नहीं, वो जनता जमा करता है उस राशि को, मुखिया के पास जाता है, हालांकि सरपंच है लेकिन वकील के नाम पर, सरकारी वकील के नाम पर कुछ पैसा पहले जमा लेता है तब पंचायत करता है। नहीं ऐसा नहीं हाँ? और यदि जो ऐसा लेता है तब वो गलत जनता को क्या करना? वो गलत है। हाँ। मेरे पंचायत में खैर यही तो है ही नहीं पैसा का बात। अच्छा, ऐसा नहीं है। नहीं, आज जो है मैंने मेरा जो जीत जो हो रहा है यही सब ईमानदारी लेकर के। अच्छा, हम कहीं भी रहे एक वोट मिल जाता है, कहीं भी रहे। कहीं भी रहे। और मेरे प्रचार में कोई किसी को नहीं ले जाते हैं, सिर्फ अकेला रहता है बस। अच्छा, बस सिर्फ अकेला, कोई आइडर पैडर कुछ नहीं, कोई गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं, अपना मोटरसाइकिल उठाए और घर घर पहुंच गए। अच्छा, एक चीज है कि कभी आपके दायरे से बाहर आपके पंचायत के लोग हैं, कभी झगड़ा हुआ और वो डायरेक्ट थाना पहुंच गया, तो क्या आपके बिना केस ले सकता है थाना पर? जो मेरे मातहत जो धारा मेरे अंदर है उसके अलावा लगा करके थाना पर जा सकते हैं। पर बहुत से ऐसे है कि मामला जो सरपंच के मातहत से हो जाएगा तो उसको थाना प्रभारी जेल में रजिस्टर करके भेज देते हैं, जा करके आप वहीं करा देते हैं। लगातार 4 वर्ष से हैं, क्या आप दूसरे पद पर भी बनना चाहते हैं? जिसे जनता पता चला हमको कि मुखिया में चुनाव लड़ना चाहते हैं, या जनता को हो सकता है आपका मांग हो, अपना मांग हो कि उनको लड़ाएंगे, क्या ऐसा मन में है? अगर जनता चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है। पर अभी तो मेरा जेल में जब तक रोस्टर नहीं आ जाता है अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। यदि रोस्टर आ जाए तब जनता चाहेगा तो होगा। मतलब मन बनाए हैं, जनता के ऊपर सब कुछ, जनता के ऊपर है। तो देखिए, बहुत बेबाक अंदाज में जवाब देते हैं और हर सवाल का जवाब इनके पास है। हालांकि जानते हैं सरपंच साहब का कोई फंड नहीं होता है, लेकिन एक चीज है, पंचायत चलाने के लिए आपका भी कुछ खर्च होता है। कितना पेंशन अभी मिलता है? और हालांकि कुछ पर पेंशन आपका बढ़ाया भी था, बढ़ाया 7,500 रुपया देती है सरकार महीना का। हमारे नहीं मिल पाता है अभी, 8 महीना 9 महीना हो गया नहीं भी हो सकता है, इसीलिए तो देखा हुआ कभी कभी 3 साल का मिला, कभी कभी 3.5 साल का भी मिला, कभी 4 साल का मिला, यही सब मिलता बस। मतलब महीने नहीं मिलता अप टू डेट में। अब 5 साल का नहीं मिलता खासकर का, उसमें कभी 3.5 साल, कभी 4 साल, यही सब। एक संदेश देना हो मेरे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम पंचायत वासियों को, प्रखंड वासियों को, तो क्या कहना है? लड़ाई झगड़ा, खास करके शराब पी करके जो लड़ाई झगड़ा करता है उसके लेकर, ये सब तो उद्देश्य शराब पीना गलत है। और खास करके जो हमारे कौम में जो मुस्लिम कौम है तो ये तो एकदम मैंने कोई परसेंटेज यहाँ नहीं। बाकी कुछ मैंने छोटे कास्ट वगैरह जो है ये सब इस्तेमाल करते हैं, मगर फिर भी जो मैंने बहुत कंट्रोल हुआ इस सब पर। जैसे सरकार ये कानून बनाया, जैसे शराब लागू जो लागू हुआ इससे बहुत कंट्रोल हुआ जाए, लोग पीना बंद कर दिए। कोई कई जगह जो मैंने आवाज जिसे पी करके जो हंगामा सब नहीं कर। मतलब शराबबंदी का समर्थन कर जी फुल सपोर्ट। तो ये देखिए, अभी आप सुन रहे थे आफ्ताब आलम जी, जो मौजूदा सरपंच है ग्राम पंचायत तेतरहट ब्लॉक रामगढ़ का, और इन्होंने बहुत ही बेबाकी और ईमानदारी से जवाब दिया। सच्चाई क्या है इस पंचायत की जनता बताए, कि बाकी बात इनके विषय में क्या कहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं SK आनंद, कैमरामैन सुधांशु जी के साथ, धन्यवाद।